नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरा जो टॉपिक है ना वो है कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। यानी कोण से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप शुरू से लेकर अंत तक जो भी प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का आप सीख लेते हैं ना, तो इस तरह की कोई भी चतुर्भुज हो, आप उसका जो कोण का जो वैल्यू है निकालने में आप काफ़ी आसान तरीक़े से निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद इसको समझना है, उसके बाद बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री तथा दूसरा 100 डिग्री तथा तीसरा जो है 105 डिग्री, तो चौथे कोण का मान क्या होगा। दोस्तों, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज कैसे होता है? तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चतुर्भुज। अब देखिए यहाँ पर होता है हमारा कोण। ये क्या है? हमारा कोण। मान लीजिए ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या बनाया मैंने? एक चतुर्भुज बनाया, जिसमें बोल रहा है ना एक कोण जो है 90 डिग्री है। तो मान लीजिए यही कोण जो है 90 डिग्री है, और दूसरा बोल रहा है 100 डिग्री। ये जो है मान लीजिए 100 डिग्री है, और तीसरा क्या बोल रहा है 105 डिग्री। तो मान लीजिए ये जो है ना 105 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि चौथा जो है क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा ना, यही हमको निकालना है। काफ़ी आसान है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री। तो देखिए जो चतुर्भुज है इसमें मैंने लिखा है, जो कोण ए है 90 डिग्री है, कोण बी 100 डिग्री है, कोण सी 105 डिग्री है, और कोण डी निकालना है। तो लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। यानी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए कोण ए का मान कितना दिया है। तो कोण ए का मान है 90 डिग्री। तो जस्ट इसके नीचे लिखेंगे 90 डिग्री। प्लस है तो प्लस। कोण बी का मान कितना है? 100 डिग्री। तो जस्ट इसके नीचे लिखेंगे 100 डिग्री। प्लस है तो प्लस। कोण सी का मान कितना है? तो सी का मान है 105 डिग्री। तो 105 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस। ये जो कोण डी है ना, यही वाला डी हमको निकालना है कि कितना होगा। तो कोण डी को ज्यों का त्यों लिखेंगे, और बराबर में क्या है 360। तो यहाँ पर बराबर में 360 डिग्री जो है लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हमको कोण डी का मान पता करना है, जो कि बराबर के लेफ्ट साइड में है। ये क्या है? हमारा डिग्रीज दिया गया है, और यहाँ पर भी 360 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे ना, इन तीनों को, जो भी अंक दिया गया है, इन तीनों को जोड़कर बराबर के उधर ले जाएंगे, इसमें से माइनस करेंगे ना, तो हमारा कोण डी का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर 90 में जोड़ेंगे 100, तो आपका हो जाएगा 190। प्लस है तो प्लस, 105 डिग्री है तो 105 डिग्री, और प्लस में क्या है कोण डी, और बराबर में क्या है यहाँ पर 360 डिग्री। अब देखिए कोण डी का वैल्यू हमको पता करना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा। प्लस में क्या है कोण डी, और बराबर में क्या है 360 डिग्री। हमको कोण डी का वैल्यू पता करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर कोण डी बराबर के राइट में पहले से क्या है 360 दिया गया है। अब देखिए बराबर के लेफ्ट साइड में जो है ना 295, ये क्या है? प्लस में है। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या के पहले अगर कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है ना, तो समझिए क्या है? प्लस में है। यानी यहाँ पर हमारा प्लस का आइकन छिपा है। तो हमको क्या करना है? 360 में से माइनस कर देना है यहाँ पर 295। क्यों? क्योंकि अगर बराबर के लेफ्ट साइड में कोई भी संख्या प्लस में है,
तो इसको बराबर के राइट में ले जाएंगे ना, तो माइनस का 295 हो जाएगा। ये वाला प्लस बराबर के लेफ्ट में था प्लस में, राइट में आया बराबर के राइट में, तो माइनस में हो गया। अब देखिए यहाँ पर 360 में से माइनस करना है 295, तो जीरो में से तो 5 नहीं घटेगा ना, तो कैसे घटाएंगे, तो इसमें से एक हट लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या 10 हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 5, और 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच गया, 5 बच गया, चूँकि हासिल दे दिए हैं, तो 5 में से 9 नहीं घटेगा, तो फिर इसमें से एक हासिल लेना पड़ेगा। तो एक हासिल लेंगे, यहाँ पर पहले से क्या है 5 है, चूँकि हासिल दे दिए थे, तो 5 है पहले से एक लेंगे तो 15 हो जाएगा, दहाई हासिल होता है, तो दहाई यानी 10, और यहाँ पर पहले से 5 है तो 15 हो गया। 15 में से 9 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 6। और देखिए यहाँ पर हासिल दे दिया है 3 में से इसमें, तो यहाँ पर 2 बच गया है, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और कोई भी संख्या के पहले 0 का वैल्यू कुछ भी नहीं होता है, यानी हमारा जो है कोण डी का मान 65 डिग्री हो गया, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। दोस्तों इसी तरीक़ा से इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी आसान होता है, समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसको हल करके आंसर करना है। ये जो है त्रिभुज से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है कि कोई भी त्रिभुज है जिसका कोण दिया गया है, मान लीजिए त्रिभुज में 3 कोण होता है, पहला 60 डिग्री है, दूसरा 50 डिग्री है, पूछ रहा है तीसरा कोण कितना होगा। तो आपको याद कर लेना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है ना 180 डिग्री होता है। जैसे चतुर्भुज का चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक उसी तरीके से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और उसी पर इस क्वेश्चन को रख के आपको सॉल्व करना है, और तीसरे कोण यानी कोण सी का मान आपको ज्ञात करना है, और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।